उसको बोलते हैं टेंजाइटी, मतलब टेक्स्ट प्लस एंजाइटी। टेक्स्ट प्लस एंजाइटी वो भी रोग है मिलेनियल्स में। वो क्या है? एंजाइटी मतलब चिंता, यार आधा घंटा हो गया, क्या किसी ने टेक्स्ट क्यों नहीं भेजा? तो तू क्या सेलिब्रिटी हो? आधा घंटा हो गया यार, किसी ने टेक्स्ट नहीं भेजा, आधे घंटे में 5 बार व्हाट्सएप चेक कर लिया, एसएमएस चेक कर लिया। ये एंजाइटी होती है। टीनेजर्स को डिप्रेशन और स्ट्रेस आ जाते हैं इसमें। फिर एक रोग है डिजिटल डिजीज में, टेक्स्टाफ्रेनिया। वो क्या है? हर दूसरी मिनट वो अपना मोबाइल बाहर निकाल के देखता है चालू करके, कुछ है कुछ है, भाई साहब कुछ नहीं है। उसको टेक्स्टाफ्रेनिया बोलता है। और मैंने फेड की बात बताई, फेसबुक एडिक्शन डिसऑर्डर। अभी 2-3 महीने पहले दिल्ली में राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में 2 युवाओं को एम्बुलेंस में ले गए। दोनों फेसबुक के एडिक्ट थे, जैसे तंबाकू का व्यसन होता है, फेसबुक का व्यसन था। जब एम्बुलेंस में ले गए हॉस्पिटल अपने घर से, तब भी उनके सामने लैपटॉप की स्क्रीन पे फेसबुक चालू था। क्योंकि अगर फेसबुक बंद कर दे तो भूख नहीं लगती थी, प्यास नहीं लगती थी, काम करने का मन नहीं होता था। रिहैबिलिटेशन कोर्स करवाया, वहां रिहैब में उनको एडमिशन दिया। इतने एडिक्ट हो जाते हैं और साइबर क्राइम्स बढ़ते जाते हैं। एक और रोग है पता है? फोमो, FOMO, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब आपने फेसबुक खोला, आपके फ्रेंड्स के पिक्चर्स देखे, 2, 3, 5, 7 आज साथ में आए थे, कुछ आइसक्रीम खाया और आपको विचार चालू हो जाते हैं कि मुझे क्यों नहीं इनवाइट किया होगा। ये तालियां आपने इसलिए बजाई कि आप अनुभवी हो इसके। फोमो के आप अनुभवी हो, मुझे क्यों नहीं बुलाया। फिर उससे भी आगे के विचार चलते हैं। ये 4 में से ये है ना, मेरे फ्रेंड सर्कल में उसके साथ मेरा ठीक जमता नहीं है ना, उसने ही इन लोगों को कहा होगा कि मुझे ना बुलाए। चलो इसने तो कहा, लेकिन ये 3 क्यों मान गए? ये तीसरा विचार चलता है। डिप्रेशन, स्ट्रेस और यंगस्टर्स, टीनेजर्स, 15-17 साल के लड़के लड़की को स्लीपिंग पिल्स लेनी पड़ती है रात को सोने के लिए, ये फोमो की वजह से। इसके लिए सामने एक जोमो मूवमेंट चला है, JOMO, जोमो, द जॉय ऑफ मिसिंग आउट। आपने पार्टी की, फेसबुक पे पोस्ट किया, मुझे नहीं बुलाया, आनंद किया नहीं, कोई बात नहीं, मैंने भी घर में बैठ के, डाइनिंग टेबल पे बैठ के, माता पिता के साथ, बहन के साथ बड़े अच्छे समोसे खाए, देखो मैं भी पोस्ट करता हूं। यहां कंट्रोल होना चाहिए, यहां कंट्रोल होना चाहिए। नेवर फील लेस ऑफ यू। मुझे नहीं बुलाया, विचार नहीं आना चाहिए। बुलाने के बाद मुझे अनुकूल सम्मान नहीं दिया, वो विचार नहीं आना चाहिए। ये विचार आते हैं तो अब सफलता की शिखर सर कभी नहीं कर सकते। जो भी है, जो भी परिस्थिति है, उसमें हाउ कैन आई गिव माई बेस्ट। जो भी संजोग परिस्थिति में मैं अपना बेस्ट दे सकता हूं, वो मुझे देना चाहिए। यही विचार से प्रमुख स्वामी महाराज के भव्य सम्मान भी हमने देखे हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट में उनका सम्मान था, कनाडा की पार्लियामेंट में स्टैंडिंग ओवेशन के साथ सम्मान था, केनिया की पार्लियामेंट में स्टैंडिंग ओवेशन के साथ सम्मान। 30 या 40 बड़े बड़े शहरों में अमेरिका में प्रमुख स्वामी महाराज को की टू द सिटी दी है। और अमेरिका के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन मिले थे, इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर जॉन मेजर मिले थे, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी ने 2015 में प्रमुख स्वामी महाराज के जन्मदिन पर ट्वीट किया था कि आई हैव लर्न्ड सम ऑफ द बेस्ट विजडम्स ऑफ माय लाइफ थ्रू माय मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस विद प्रमुख स्वामी महाराज। इतना सम्मान प्रमुख स्वामी महाराज को मिला है, लेकिन हमने प्रमुख स्वामी महाराज का किसी ने कोई अज्ञात अवस्था में कोई गैर समझ से अपमान किया हो, मुख पे सामने अपमान किया हो, ऐसे प्रसंग भी देखे हैं। लेकिन दोनों परिस्थिति में प्रमुख स्वामी महाराज को स्थिर और स्मित में देखे हैं, इसलिए संकल्प सफलता तक पहुंचता है। मेरा अपमान किया, मेरे सामने नहीं देखा, मुझे बुलाया नहीं, दूसरी बार ऐसा काम करूंगा कि वो लोग सामने से आके बुलाने आएंगे। इस बार नहीं बुलाया ना, मुझे रोना नहीं है,
मैं काम करके दिखाऊंगा। सचिन तेंदुलकर ने कभी क्रिटिक्स को जवाब नहीं दिया। 10 से 12 बार अपने जीवन में वो नॉट आउट थे और उनको आउट दिया गया था। अब तो वो बात जाहिर है, इसलिए नाम देने में कोई एतराज नहीं है कि एक अंपायर थे स्टीव बकनर। वो सचिन के प्रति इतना रोष रखते थे कि वो राह देख के बैठे होते कि बॉलर ने अपील की सचिन के सामने और मैं उंगली ऊंची कर दूं। और अभी 3 दिन पहले एक वीडियो वायरल वो हुई थी, स्टीव बकनर ने उंगली ऊंची कर दी, वो आपने देखी होगी। 90 से 100 के बीच सचिन को करीबन 3 या 4 बार गलत आउट दे दिया है। सचिन का रिएक्शन देखना, आप वीडियो देख सकते हैं। कभी अंपायर के सामने आंख नहीं हिलाई, कभी कोई एक्सप्रेशन नहीं दिए। अंपायर की उंगली ऊंची देखी तो डिसिप्लिन, शिस्त मानते हुए गोल घूम के पेविलियन की ओर चलने लगे। कई सालों बाद जब वे रिटायर हुए तब उनको पूछा गया कि आपने अपने क्रिटिक्स को कभी जवाब नहीं दिया। सचिन बोले कि मैंने ये फिलॉसफी रखी थी कि क्रिटिक्स के शब्द के सामने शब्द से जवाब नहीं देना है। आई ऑलवेज वॉन्टेड माई बैट टू टॉक फॉर मी। मैं हमेशा यह फिलॉसफी से जिया हूं कि मेरा बैट उत्तर देगा क्रिटिक्स को, मेरे टीकाकार को मेरा बल्ला जवाब देगा, मेरी जबान जवाब नहीं देगी। तो जो सफलता तक पहुंचते हैं उसमें यह एक बड़ी बात है, वे स्थिर रहते हैं, वे मुरझा नहीं जाते, डिप्रेशन में नहीं चले जाते हैं। और जब भी निष्फलता आती है, तकलीफ आती है, टिकाएं होती हैं, तब और जोर से काम करते हैं। प्रमुख स्वामी महाराज को मुंबई में हरकिशन मेहता ने इंटरव्यू लिया था मुंबई समाचार में और पूछा कि आप समाज के लिए इतना अच्छा कार्य करते हो, कभी भी कोई व्यक्ति आपकी टीका करते हैं तब आप क्या सोचते हो? प्रमुख स्वामी महाराज ने बहुत साफ उत्तर दिया कि अगर कोई टीका करता है तो हम प्रथम ये बात सोचते हैं कि उसकी बात सही है, टीका करने की वाले की बात सही है। अगर सही है तो हम अपने में सुधार कर लेते हैं। देखो महापुरुष किस प्रकार का चरित्र जीवन में रखते हैं। अगर टीका करने वाले की बात सही है, हम अंतर्दृष्टि करके देख लेते हैं तो हम अपने में सुधार कर लेते हैं। हरकिशन मेहता ने इमीडिएटली पूछा अगर टीका करने की वाले की बात गलत हो तो? प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा अगर गलत हो तो हम उनको उत्तर देने के लिए नहीं जाते, उनके साथ झगड़ने के लिए नहीं जाते। हम भगवान को प्रार्थना करते हैं कि उनको सद्बुद्धि दे और वो प्रसंग भूल के अपना कार्य चालू कर देते हैं। ऐसे सफलता तक पहुंचते हैं। बाकी हर हाथी के पीछे 3 कुत्ते भौंकते हैं। कभी भी आप हाथी को देखो 3 कुत्ते भौंकते हैं उसके पीछे, लेकिन कभी हाथी को पीछे मुड़ के कुत्ते के साथ मुकाबला करता हुआ देखा है? नहीं करता, क्योंकि उसको पता है मैं हाथी हूं और ये कुत्ता है। इतनी बात में बहुत बड़ी बातें हैं, वो समझ लेना।